थैंक यू डॉक्टर मारिया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष थैंक यू सर। विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती शीला त्रिपाठी जी, भारतीय नारी कल आज और कल विषयक वेबिनार की आयोजक प्रोफेसर संध्या गिहार, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। आज के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण वक्तव्य से विषय को समृद्ध करने के लिए इस डिजिटल मोड पर संबद्ध डॉक्टर कुलदीप कौर जी, डॉक्टर नंदिनी कन्नन जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, डॉक्टर ममता मणि, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, डॉक्टर रेणु यादव, डॉक्टर सरिता चौधरी, और मारिया का नाम तो मैंने पहले ही ले लिया, और वे सभी जो आज के कार्यक्रम से किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं। सम्मानित देवियों और महानुभाव, साथ में हमारा टेक्निकल स्टाफ और हमारे विशेष कार्य अधिकारी, और वे सभी जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। मुझे इससे प्रसन्नता है कि एक बहुत सामयिक विषय पर परिचर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं, और जितने नाम इसमें हैं मुझे प्रोफेसर संध्या गिहार जी ने बता रखा है कि सभी अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट नाम हैं, और बहुत योगदान है नारी शक्ति के अभ्युदय के लिए, अथवा उसकी भूमिका किस तरह से हो जिससे लोकहित हो, इस पर विचार करने के लिए। अभी इस विषय पर गूढ़ वक्तव्य प्रोफेसर संध्या गिहार जी दे रही थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि विषय के सभी पक्ष उनके वक्तव्य में समाहित थे। हम जिस देश के हैं वहाँ अर्धनारीश्वर का विधान है कि ईश्वर में भी आधी शक्ति तो देवी शक्ति ही होती है। इसलिए नर नारी संबंध मानव जीवन में पूर्णता का द्योतक होता है। दोनों मिलते हैं तभी एक इकाई बनती है जो परिवार, समाज, व्यवस्था और संसार का आधार के रूप में हमेशा से समादृत है। इसलिए यह परिचर्चा भूमिका आधारित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है कि इस देवी शक्ति की कितनी भूमिकाएं हैं, और हर भूमिका के माध्यम से देवी शक्ति ने, नारी शक्ति ने किस तरह से लोकहित का काम किया है, संसार हित का काम किया है, और सर्वोपरि मानवता के हित का काम किया है। वस्तुतः सृष्टि में जितना भी सौंदर्य परक विधान है, आह्लाद परक विधान है और सृजन परक विधान है, सबके मूल में कहीं न कहीं नारी शक्ति ही है। इसलिए प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नारी में मिल जाता है, शक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नारी में मिल जाता है। पुरुष, परिवार और व्यवस्था का अवलंब भी नारी में ही मिल जाता है। इसलिए इसका अतीत, इसका वर्तमान और इसका आगत कैसा हो, यह हमेशा से विचारणीय रहा है। अतीत में मैंने आरंभ में ही कहा कि हमारी व्यवस्था तो अर्धनारीश्वर की व्यवस्था है। हम साथ साथ चलने, सोचने, बोलने के क्रम में ही आगे बढ़ते हैं, और इसलिए अतीत में जितना ज्ञान विज्ञान की विधाएं थी, संवाद के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, उसमें नारी शक्ति को कौशल प्राप्त था, उन्हें प्रवीणता थी। आज के दौर में हम कई मूल्यों को लेकर चल रहे हैं। हर युग का अपना धर्म होता है, हर युग के अपने मानक होते हैं, हर युग के अपने मूल्य होते हैं, और हर युग की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। इन्हीं के संदर्भ में हम किसी की भूमिका की और स्थिति पर विचार करते हैं। आज का दौर कलयुग का दौर कहा जाता है, तेजी से दौड़ता हुआ युग है, कल पुर्जों का युग है, इसलिए मशीनीकृत युग है, इसलिए संबंधों में भी सहजता से थोड़ी ज़्यादा कृत्रिमता आ गई थी। लेकिन जो नारी और नर का संबंध है यह कभी कृत्रिम नहीं बना। प्रकृति के उपादान प्रकृति से हटकर कुछ हमारे द्वारा उत्पन्न साधनों तक आ गए संबंधों के संदर्भ में, लेकिन नर नारी संबंध तो प्रकृति सिद्ध संबंध है,
आरंभ से लेकर अब तक और आने वाले दिनों में भी उस संबंध पर भौतिकता का असर नहीं हो। समय किस तरह से किसको दिया जाए यह एक विचारणीय विषय हो सकता है। हमारा स्वरूप कैसा हो, हमारी पहचान कैसी हो, हमारा महत्व कितना हो, यह विचारणीय विषय हो सकता है। आज के संदर्भ में अगर विचार करें तो जैसे हर समूह में, हर समाज में, हर देश में पहचान के लिए एक आग्रह है, सम्मान के लिए एक आग्रह है, स्थान के लिए एक आग्रह है, यह भूमिका को भी हमारे प्रभावित करता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और प्रगति के क्षेत्र में नारी आज पहले से कहीं ज़्यादा आगे है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नारी शक्ति महत्वपूर्ण ना हो। जितने भी प्रगति के सोपान हैं सब पर अगली कतार में नारियां दिख जाती हैं। परिणाम, मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में जब परिणाम आता है तो बच्चियों की संख्या कितनी अच्छी होती है। विशेष करके शिखर पर जो स्थान निर्धारित हैं उसमें तो अर्धांश इन्हीं का होता है। अब केवल एक बेहतर अर्धांश नहीं है, यह इस समय श्रेष्ठतम अर्धांश है। इनकी एक निश्चित पहचान है, इनके लिए एक निश्चित स्थान है और इनकी भूमिका भी बहुआयामी है। आप लोग भूमिकाओं पर ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा न्याय करेंगे। आज मैं ज़्यादा आप लोगों से संवाद नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इतना कह के कि आज इस कोरोना के दौर में अगर समाज संभला हुआ है तो इसमें नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें संबल देना, हमें चिंता से मुक्त करना और हमें व्यस्त रखना, यह नारी शक्ति की ही सामर्थ्य है। और इसलिए हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो हमारे विश्वविद्यालय की व्यवस्था है, अभी हमारे विशेष कार्य अधिकारी ने उसको भी संकेत किया मुझे कि हमारे यहाँ वेबिनार का श्री गणेश भी एक देवी प्रोफेसर से ही हुआ, प्रोफेसर संध्या गिहार से ही। तो हर क्षेत्र में आरंभ करने का काम और पूर्ण करने का काम आज नारी शक्ति कर रहे हैं। चाहे धरा पर प्रगति का विधान हो या अंतरिक्ष में पहुंच का विधान हो, सब जगह नारी शक्ति चमत्कृत दिखलाई देती है। तो आज मानवता को संबल देने का काम, उत्साह बढ़ाने का काम, धैर्य देने का काम इनके द्वारा हो रहा है। आने वाली जो दुनिया होगी, जिसे हम कोरोना मुक्त दुनिया कहेंगे, यद्यपि अब ऐसी धारणा बन गई है कि कोरोना मुक्त दुनिया तो नहीं होगी, कोरोना का प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा, तो इसके न्यूनतम प्रभाव के साथ जो दुनिया आगे बढ़ेगी उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पहले जैसे अर्धनारीश्वर का विधान था, अब पुनः आने वाले दिनों में भी वही विधान होगा। पुरुष प्रगति के मुकाम तक तभी पहुंचेगा जब साथ में नारी होगी। न केवल प्रगति के मुकाम तक पहुंचेगा, अपितु अगर कभी अधीर हुआ, उसे संबल भी अगर कहीं से मिलेगा तो नारी शक्ति से ही मिलेगा। इसलिए आज कोई ऐसा संरक्षक नहीं है जो अपनी बेटी को, अपनी कन्या को आगे बढ़ाने का काम ना कर रहा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर ध्यान दिया है, पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, क्योंकि इन्हीं के बढ़ने से हमारी दो संस्कृतियों का विकास होता है, हमारी दो परंपराओं का विकास होता है और हमारी दो पीढ़ियों का विकास होता है। वस्तुतः यही शक्ति दो संस्कृतियों के बीच, दो परंपराओं के बीच, दो सभ्यताओं के बीच और दो पीढ़ियों के बीच की सेतु है, कड़ी है। तो कड़ी जितनी मजबूत होगी, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और पीढ़ियां उतनी ही मजबूत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों के वक्तव्य से, आप लोगों के ज्ञान से, आप लोगों की वाणी से इस विषय को ऊंचाई मिलेगी और आज तो बेहतर होगा ही, आने वाला भविष्य आप लोगों की विभिन्न प्रकार की सार्थक भूमिकाओं से और भी अच्छा होने वाला है। आज के अवसर पर नारी शक्ति को नमन और आप सबसे आग्रह कि इस विषय को भूमिका केंद्रित करें और जितने भी विधान हो सकते हैं प्रगति के, उसमें
कितना आगे बढ़कर योगदान हो सकता है नारी शक्ति का, इस पर आप विचार करेंगे और निश्चित रूप से इससे विषय भी समृद्ध होगा। आज के शीर्षक को भी सफलता मिलेगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। जो लोग भी सुन रहे हैं उनका ज्ञान वर्धन होगा। समाज कैसे खड़ा होता है, मानवता का कल्याण कैसे होगा, ये सारे विषय आप लोगों की परिचर्चा में आएंगे। आप सब जीवन में सर्वत्र सर्वदा सफल हों, निष्कंटक रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रोफेसर संध्या गिहार जी और उनकी टीम को बहुत आशीर्वाद भी, धन्यवाद भी एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए।